में है उत्तम। ऊ माने ईश्वर और उत्तम माने अहंकार। ईश्वर तो आया लेकिन अहंकार की वजह से ईश्वर का जाना हो गया। महाराज धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए और जब बड़े हुए हैं ना तो भले ही सुनीति में और सुरुच में नहीं बनती थी, वे पहले ही बैठिए जाओ ने हाथ पकड़ने तो। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये हमारे महाराज परीक्षित उनकी धर्मपत्नी जी माल्यार्पण कर रहे हैं। भगवान से कामना करती हूँ कन्हैया आपका नाम दुनिया में रोशन हो, आपके पुत्र और सुपौत्र आपका नाम रोशन करें और किसी भी बात की कमी न हो, धन के भंडार गोविंद भरते रहें। माल्यार्पण कर रहे भगवान माला माल बनाए रखें और कृष्ण हमेशा धर्म के कार्यों में आपका हाथ आगे को बढ़ाते रहें। यूं ही आपको सत बुद्धि देते रहें, ये विलासा और आकांक्षा है। और बाबा और दादी में को घट्टू पट्टू न होवे। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज आज जो ध्रुव और उत्तम है बड़ी गहरी सलाह है। एक दिन उत्तम ध्रुव से कहता है कि वीरन आज चलो, मैं आपको अपने यहाँ लेके चलता हूँ दरबार में। तो दरबार में लेके पहुंचा। राजा उत्तानपाद ने 5 साल के बाद मांस के लोथड़े को देखा तो जैसे कि बाज टूटता है ना मांस के लिए, उसी तरीके से राजा उत्तानपाद अपने बच्चे पे टूटे। उठायो गोदी में बिठाई लियो। अरे बेटा पिता की याद बड़े दिनों में आई है। ध्रुव सोच रहे हैं कि इतना लाड इतना प्यार तो किसी ने नहीं किया। क्या बात है जो इतना लाड प्यार कर रहे हैं। लेकिन प्रजा के लोग जो वहां सभा में बैठे हुए थे वो आपस में बातें करने लगे, भैया ये जो गद्दी पे बैठा है राजा की गोदी में जो है ध्रुव, इसे राज्य का अधिकारी होना चाहिए। और विचार किया, अरे बोड़ी सी सूरत लाजू करे भैया राजू करे और मांगत भीख मलू कबे खारे।
और मांगत भी कमलू कवे काले। कोई सोन के छातुर छाए चले, बेना छाए चले, कोई धूप में गेलु चल तू अवधारी। कोई तिरिया पति संग सुखी रहे, दादा सुखी रहे, कोई डोली रही मारी मार। अरे तेरे टरे सुमेर टरे, सुमेर टरे, पर कर्म की गति करती नहीं कर। समझाया है कि इसे राज्य का अधिकारी होना चाहिए। बंधुओं कहते हैं कि जब वहां आपस में बातें हो रही हैं तो ध्रुव सबको देख रहा है और तब तक काऊ चुगला ने जाए के मैया सुरुच से कही है कि वह आपका बेटा जमीन पर खड़ा है और आपकी सौत का लड़का ऊपर बैठा है। एक बात और है बुजुर्गों, पहले के जमाने में एक दो चुगला आते, अब आज के जमाने में घर घर और गांव गांव में चुगला है। और पता है चुगला सबसे बड़ो काम तब करते हैं जब काऊ ब्याह हुए बेगुआए। जब तक उनकी चली है ना तब तक वे शादी ना होंदी। एक लड़का के ब्याह वाले आए तो लड़का को देख के जब निकले वहां से तो चुगला सबसे पहले समझ लो भरथना पहुंचो, सोचने लगो यहीं से निकलेंगे, दो बातें हम कर ले। जवाब दो। जैसे ही लड़की वाले वापस गए तो भरतना पहुंचे, पानी पियो बैठे। चुगला ने वहीं रोको, भैया कहां से आए हो? बोले फलाने गांव से आए, लड़का देखो बिटिया के लाए तो सोच रहे शादी कर दे। हाँ जरूर करो, अच्छी बात है। कौन से गांव से हो? चुगला बोलो भैया तुम जो गांव में लड़का देख के आए हो ना, हम बाई गांव से हैं। अच्छा तो तुम्हें तो पता हो ही है कि लड़का कैसे है। अच्छा बिटिया वाले ऐसे होते हैं जितना पता चल जाए उतना कमाई है उनके लिए। तो बोले पर पता हो ही है कैसे हैं? बोले हाँ भैया सब पता है। कैसे है लड़का वाले? कोई लड़का बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। एक बात और है, बिटिया के लिए अगर लड़का देखन जाओ और गांव वाले कह दे भैया खाते पीते हैं तो समझ लेना परिवार अच्छा है, और भाई गांव वाले कह दे कि भैया पीते खाते, बात एक ही है। खाते पीते तो परिवार अच्छा, और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। चुगला बोलो भैया लड़का तो बहुत अच्छा है, बढ़िया परिवार है, कोई कमी तो ना है। अब तुम अपने रिश्तेदार हुए वाले हो तो अब तुम्हें क्या छुपाएं? जो लड़का है ना वो कबू कबू नमकीन और प्याज खाई लेती। अब जो तो कोई बड़ी बात ना है, नमकीन प्याज तो दुनिया खाती। बोले ना है, ऐसे ना है। फिर बोले जब कबू पी लेना तब ही खाते।
अच्छा, बोले वो पीता भी है? बोले हाँ, जब कहूं पी ले तू। और भैया वो पिए कैसे ना? अब दिक्कत तो जय जब कहूं जैसे जुआ उआ खेल ले लड़कन के संगे तो पी ले तू। अच्छा, वो जुआ भी खेलता है? बोले भैया अब जैसे जब कहूं लड़कन की संगत में पच जाए तो डकैती डाल ले तो जुआ खेल लेते। वो डकैती भी डालता है? बोले भैया अब तुम अपने रिश्तेदार हो, तुम ते का छिपाए, दादा परदादे तो जमीन उनके है ना सब बिच गई, सो अब जुआ और डकैती तो डाली गई। अब जब बताओ जुआ खेले, शराब पिए और डकैती डारे, ऐसे घर में अपनी बिटिया को करिए। चुगला बोलो भैया राम राम, हमाओ काम हो, जब कमाऊ जरूरत पड़े तो फिर बुला लियो, बोलिए गोविंद भगवान की। तो चुगलने के काम होते हैं, जब तक उनकी चलिए तब तक काम ना होंदी। कऊ चुगला ने जाए कि कहिए कि आपका बेटा जमीन पे खड़ा है, आपकी सौत का लड़का ऊपर बैठा है। नागिन सी फुंकारती हुई पहुंची और जवाब दिया, कलाई को पकड़ा चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है, अक्कल है कहां तुम्हारी भूप, सिर पर ये गदा चढ़ाया है। अरे शर्म करो, इसको नीचे उतारो। ओरे ध्रुव, अगर इतना ही तुझे ज्यादा अच्छा गद्दी पर बैठना लगता है तो पहले वन में जा, भगवान का भजन कर, मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस राज्य का अधिकारी हो पाएगा। एक बात याद रखना दादा, बन गए सो बन गए, बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। आज वहां ध्रुव को जमीन पे डाला है तो ध्रुव बहुत रोए, चेहरा देख रहे हैं पिता को कि अभी बड़ा लाड प्यार कर रहे थे, अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या करें। और ये बात सत्य है, जिसने 2 शादियां की या 3 की हैं तो उनके घर बर्बाद हो गए, लिखा है। अरे मौसी होती बिसकी बेल और देख लिया घूमे जमाने में, देने गजब कियो भारी, शक्ति पूरन मल पे मारी। अरे बको फांसी दई लगवाए, कशरिका की मरवाने में। जाने सारा जमाना के नया पिता का माना। फिर के कई डार गई है रारे, राम को बन भिजवाने में। भैया ध्रुव को जाने सारा जगत ही
5 वर्ष का ध्रुव भगत रे